नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक आरएसआई को काम में लेने का तरीका। उसका आरएसआई के तो देखिए अनेक तरीके हैं उपयोग के। आरएसआई को आप सब जानते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मोमेंटम का सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है। मैं इस इंडिकेटर को नहीं समझाऊंगा। पहली बात तो आप सब जानते होंगे और बहुत आश्चर्यजनक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिएगा। अब है ना, प्रायः क्या होता है, आरएसआई 14 पीरियड की आरएसआई काम में ली जाती है और 2 लेवल होते हैं, जिसको वेलेस बिल्डर जिसने इसको लिखा था उसने कहा था ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। प्रायः 30 को या 40 को ओवरसोल्ड मानते हैं, 60 या 70 को ओवरबॉट मानते हैं। लेकिन ओवरबॉट ओवरसोल्ड से कोई खास बात बनती नहीं है। पर आरएसआई में और बहुत शक्तियाँ हैं। तो उसमें से एक तरीका जो हम आरएसआई को काम करने का मैं जो उपयोग में लाता हूँ वो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। आरएसआई एंड ऑफ डे चार्ट पर लगाकर हम देखेंगे उसका डिफ़ॉल्ट जो आरएसआई है वो कैसा लगता है। उसमें हम कुछ बदलाव करेंगे। उस बदलाव के बाद आरएसआई जो बनेगा, उस बदलाव के बाद के आरएसआई का क्या रुख बनता है, दोनों बातें देखेंगे। इसके बाद वो चार्ट शुरू होगा। चार्ट के बाद आपसे निवेदन है कि वो वीडियो पूरा हो जाएगा, आप ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा और चार्ट के बाद हम वैसे 1 मिनट के लिए मिलेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि आरएसआई का सही उपयोग कैसे हो सकता है। मुझे लगता है वो सही उपयोग वाली भाषा सही नहीं है। एक तरीका है आरएसआई को उपयोग में लाने का, वो उसकी बात हम आज करेंगे। निश्चित रूप से आरएसआई जैसे वर्सेटाइल इंडिकेटर में और कई अनेक तरीके होंगे उसको काम में लाकर उससे ट्रेडिंग करने के। उसमें से एक तरीका, एक मेथड मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं। तो आरएसआई अपने आप में सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है, आप लोग सब उसको जानते होंगे। हम उस इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है, एंड ऑफ डे चार्ट यानी डेली चार्ट है। इस जो बात हम यहां कर रहे हैं वही बातें फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में 60 मिनट 30 मिनट में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आरएसआई लगा लेते हैं। कुछ बदलाव नहीं करेंगे। जो डिफॉल्ट है 14 पीरियड की आरएसआई, ये 60 की लाइन है, ये 40 की लाइन है, ये मिडिल लाइन 50 की है। ये सब आप सब जानते हो। अब ये चार्ट देखकर है ना, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ये आरएसआई बढ़ रहा है, आरएसआई घट गया। लेकिन अब क्या है ना, यहां से जो ये आरएसआई बढ़ा है, ये दूर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें आप देखिए कितने घुमाव आए हैं, 1 2 3 4 5 बार यहां आए हैं। तो जब ये आरएसआई नीचे की तरफ घूमने लगता है तो हमारे मन में प्रश्न चिन्ह आता है, अरे यार ये ट्रेंड खत्म हो गया क्या? ये आरएसआई ये 60 के नीचे चला गया क्या? ये ओवरबॉट में आके घूमने लगा क्या? ये इतनी बातें ये यहाँ पर इतने प्रश्न आने लगते हैं। और ये अप एंड डाउन लाइंस ना मुझे तो कभी समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल होती है। ये इसका मतलब नहीं है कि आरएसआई सही तरीके से जो लोग उपयोग में लाते हैं वो समझते ही होंगे। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। इसको मैं क्या करता हूं ना, इसको थोड़ा सा बदल देता हूं। वो कैसे बदलते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 पीरियड की आरएसआई है, इसको हम छेड़ते नहीं है। इस आरएसआई का एक मूविंग एवरेज बना लेते हैं। वो वेटेड पीरियड मूविंग एवरेज है 8 पीरियड का। चूंकि ये डेली चार्ट है, 8 दिन का मूविंग एवरेज हम बना रहे हैं, आरएसआई का मूविंग एवरेज। अब हम है ना आरएसआई को देखना भी नहीं चाहते हैं तो उसको ऑफ कर देते हैं। और ये जो 60 40 मिडिल लाइन है 50 की, कुछ भी देखने का हमारे लिए तात्पर्य नहीं है, सबको ऑफ कर दिया। हम केवल जो नया मूविंग एवरेज हमने इस आरएसआई का बनाया है वही देखना चाहते हैं। ये वो बन गया। इसको देखिए, ये बहुत ज्यादा सरल है। यहां से ये ट्रेंड है ना बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। 2 बार ये हल्के करेक्शन हुए हैं। अब चूंकि इतना बड़ा ट्रेंड था, आप मान सकते हैं कि करेक्शन थे। ये नीचे का ट्रेंड है, ये सीधा ऊपर का है। जब आरएसआई घूम गई तो आप समझिए कि ट्रेंड खत्म हो गया है। और यहां देखिए, इसने आरएसआई ने लगभग यहां से यहां तक पूरा ट्रेंड पकड़ा है। तो ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ आरएसआई का स्मूथनिंग कर दिया। इसकी स्मूथनिंग और तो कई तरीके से होती है। आप इसमें 0 लैग मूविंग एवरेज से स्मूथनिंग कर सकते हैं और वो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ जाता है, कुछ और सही हो जाता होगा। पर अब आप आरएसआई को डायरेक्शन की तरह से काम में लीजिए। अगर आरएसआई बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, ये 40 पर है, 60 पर है, 70 पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये आरएसआई बढ़ रहा है तो ये द्योतक है कोई बाजार में तेजी का, और घट रहा है तो करेक्शन या मंदी का।
ये बहुत इजी है समझना भी और इसको यूज करना भी, और ये मार्केट के साथ मैच भी करता है। देखिए परफेक्ट कोई इंडिकेटर नहीं है और ये भी नहीं होगा, लेकिन ये कम से कम आपको एक रुख दिखाने लगता है। आरएसआई के और अनेक तरीके होंगे, मुझे ये डायरेक्शन वाला तरीका बहुत सही लगता है, वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो आपने देखा किस तरह से आरएसआई में थोड़ा सा बदलाव करके और डायरेक्शन देख के, उसका रुख देखकर हम उसको काम में ले सकते हैं। मैंने ये एंड ऑफ डे चार्ट में आपको दिखाया है, डेली चार्ट पर। इसको स्वाभाविक है 60 मिनट चार्ट, 30 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट में इसी तरीके से काम में लिया जा सकता है। आप याद रखिएगा कि ये आरएसआई में को प्रयोग करने का ये अकेला तरीका नहीं है। आरएसआई को काम में लेने के लिए अनेक तरीके लिए जा सकते हैं। ये एक तरीका है जो मुझे पसंद है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात और है, ये वीडियोस ना हम और आपके बीच में वार्तालाप है। यहाँ कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं दी जा रही है, आपको कोई बाई सेल करने का और रुख नहीं दिया जा रहा है, न ही वो मेरा विचार है। और वैसे भी हम पिछले चार्ट की बात करते हैं, कल की हम बात नहीं करते हैं। ये एक है ना डिस्क्लोजर और एक खुलासा करना जरूरी है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्क होती है। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूरी सलाह लेकर इसमें घुसिएगा। और मेरी राय ये होती है कि डेरिवेटिव्स करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी भी चाहिए। तो वो एजुकेशन था, ट्रेडिंग की कोई बात हम यहाँ नहीं करते। धन्यवाद, जय हिंद।